इन बेईमानों की चालाकी देखिए, इन भेड़ियों की चालाकी देखिए कि मुंह में घास दबा करके, बाबा साहब के फोटो के ऊपर माला चढ़ा करके, हमारे ही बीच के होने का नाटक करके सत्ता पे बैठे हैं और इस देश के जो शोषित पीड़ित लोग हैं उनकी निर्भरता जिस पब्लिक सेक्टर पे है उस एक एक पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हैं। आप हमको सोच करके बताइए, जब एयर इंडिया भारत सरकार का नहीं है तो विमान मंत्री सिंधिया का लेकर के क्या करेंगे? जब नहीं है एयर इंडिया तो क्या करेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया? ये सोच करके मुझे बताइए कि जब हमारे पास रेलवे ही नहीं बचेगी तो रेल मंत्री क्या करेगा? जब हमारे पास बीएसएनएल ही नहीं बचेगा तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर क्या करेगा? जब आप शिक्षा को बेच ही देंगे तो एजुकेशन मिनिस्टर क्या करेगा? और कहते हैं कि सब कुछ के लिए आत्मनिर्भर बनो, तो आप भी आत्मनिर्भर बन जाओ। आपको भी देश का प्रधानमंत्री होने का क्या जरूरत है? यह प्रश्न मेरे मन में आना चाहिए ना। इनके हिसाब से सरकारी आईआईटी नहीं होना चाहिए साहब। अगर आप 15 लाख रुपया फीस नहीं दे सकते हैं, 20 लाख रुपया फीस नहीं दे सकते हैं, तो किसी गरीब के बच्चा को इंजीनियर बनने का सपना देखने का अधिकार नहीं है इनके हिसाब से। सरकारी आईआईटी नहीं होना चाहिए, सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी बैंक नहीं होना चाहिए, सरकारी इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, सरकारी सड़क नहीं होनी चाहिए, सरकारी पुलिस नहीं होना चाहिए, तो सरकारी प्रधानमंत्री लेकर के तबला बजाएंगे? फिर सरकारी प्रधानमंत्री भी नहीं होना चाहिए। आप जो रोज पेट्रोल पंप पे जाकर के पेट्रोल भरवाते हैं, जितना का आप पेट्रोल खरीदते हैं उससे ज्यादा का आप टैक्स देते हैं। सरकार ने पिछले कुछ सालों में 28 लाख करोड़, कितना? 28 लाख करोड़ सिर्फ तेल के टैक्स से जमा किया है। और जब यह सवाल उनसे पूछा जाता है कि 28 लाख करोड़ का क्या किए? ऑक्सीजन सिलेंडर आप नहीं दे रहे थे जब लोग मर रहे थे, तो इलाज आप नहीं दे रहे थे जब लोग मर रहे थे, लोगों को आप शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, सड़कें बनाने के लिए तैयार नहीं है। सड़क बनता है, सड़क जरूर बनता है, लेकिन हमसे 2 बार टैक्स लिया जाता है। कैसे? आप गाड़ी खरीदिए, गाड़ी खरीदते वक्त आपको रोड टैक्स जमा करना है, और वापस जब आप उस गाड़ी को लेकर के रोड पे जाइएगा तो आपको टोल टैक्स देना है। भाई, एक अपराध का, इंसान होने के एक अपराध का कितनी बार सजा दोगे? इस देश में मिडिल क्लास होने का कितनी बार सजा दोगे? एक बार गाड़ी खरीदेंगे तब टैक्स लोगे, दूसरा बार जब उसको सड़क पे लेकर के जाएंगे तब टैक्स लोगे। ये क्या चल रहा है? और आप हमको सोच करके बताइए ना, 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो पेट्रोल और डीजल पे काहे नहीं लागू हुआ 1 नेशन 1 टैक्स? बोलिए, लागू हुआ क्या? अगर 1 नेशन 1 टैक्स इतना इंपॉर्टेंट है, अगर इनके हिसाब से जीएसटी इतनी इंपॉर्टेंट है, तो पेट्रोल और डीजल पे क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि ये लूट है। आप जान लीजिए, पहली बार हमारे देश में जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उन दवाइयों की कीमत बढ़ा दी गई। हमारे देश में जीवन रक्षक दवाइयों का दाम नहीं बढ़ाया जाता था। ये हमको हर तरीके से गन्ने की तरह निचोड़ लेना चाहते हैं। कोई इंसान, एक कहावत है ना कि मरता क्या ना करता। अरे जब जूता खरीदने के लिए जाइएगा, पैसा नहीं है तो कहिएगा चलो छोड़ो, इस बार नहीं खरीदते हैं, अगले ईद पे खरीद लेंगे, इस बार नहीं खरीदते हैं, अगले दिवाली पे खरीद लेंगे। लेकिन कोई बीमार हो जाएगा तब आप कहिएगा कि चलो छोड़ो, इस बार नहीं इलाज कराते हैं, 6 महीने बाद करवा देंगे। करा सकते हैं क्या? इसीलिए इलाज महंगा किया जा रहा है। जो माँ बाप खुद नहीं पढ़ते हैं ना, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो भी सपना देखते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ ले। वो अपने जेब में वो हर कटौती करने के लिए तैयार हैं कि हमको जो सपना नहीं पूरा हुआ
वो हम अपने बच्चे का सपना पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए इस देश में शिक्षा महंगी की जा रही है। आप इधर उधर जाए बिना रुक नहीं सकते हैं, इसीलिए ट्रांसपोर्ट महंगा किया जा रहा है। और हर तरह से जो ये वसूली हो रही है, इस पैसे का होता क्या है? ये विदर्भ का इलाका है, यहां सबसे ज्यादा किसान की आत्महत्या होती है। किसान की आत्महत्या कर्ज के चलते होती है। और ये कहते हैं कि बैंक को एनपीए हो जाता है क्योंकि ये किसानों को कर्ज देते हैं। साहब, बैंक का एनपीए किसान को कर्ज देने से नहीं होता है, इनके दोस्त जो इनको चुनाव में चंदा देते हैं उनको छूट देने से होता है। ये बात आप जान लीजिए। आए दिन आप खबर सुनते होंगे कि कोई 28,000 करोड़ लेके भाग गया, कोई 30,000 करोड़ लेकर के भाग गया। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं, कहते हैं डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार मतलब 4 लोगों का व्यापार। 2 बेचता है अमित शाह और मोदी, 2 खरीदता है अंबानी और अदानी। यही सच्चाई है। और ये जो देश में बिकवाली चल रही है, इस बिकवाली पे हमारी नजर ना पड़े, इसीलिए हमारा ध्यान भटकाने के लिए बहस खड़ा किया जाता है धर्म का। धर्म से कोई आपत्ति नहीं है भाई। धर्म जिसको जो मानना है वो मानता ही है। आपत्ति इस बात से है कि धर्म के नाम पे जो लोग अपनी राजनीति का धंधा चला रहे हैं, उससे आपत्ति है। और ये लोग, समाज के लोग आपस में इकट्ठा ना हो जाएं, ये शोषित वंचित लोग आपस में इकट्ठा होकर के ये सवाल ना पूछने लगें कि 28 लाख करोड़ रुपया जो तुमने वसूला है, उस पैसे का तुमने क्या किया है, इसका हिसाब ना मांगने लगे। इसीलिए इंसान को आपस में लड़ाया जाता है। हम कहते हैं जब हमारी भूख एक है तो हमारी मुट्ठी भी एकजुट होनी चाहिए, तभी इससे हम मुक्ति पा सकते हैं। आपत्ति इस बात से है कि धर्म के नाम पे जो लोग अपनी राजनीति का धंधा चला रहे हैं, उससे आपत्ति है। और ये लोग, समाज के लोग आपस में इकट्ठा ना हो जाएं, ये शोषित वंचित लोग आपस में इकट्ठा होकर के ये सवाल ना पूछने लगें कि 28 लाख करोड़ रुपया जो तुमने वसूला है, उस पैसे का तुमने क्या किया है, इसका हिसाब ना मांगने लगे। इसीलिए इंसान को आपस में लड़ाया जाता है। हम कहते हैं जब हमारी भूख एक है तो हमारी मुट्ठी भी एकजुट होनी चाहिए, तभी इससे हम मुक्ति पा सकते हैं।